नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों का अभाव हो चुका है। तो ऐसे कठिन समय में हम कैसे दूसरों की सहायता करके उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर सकते हैं, उन्हें जिंदगी जीने का एक नया जज्बा दे सकते हैं। तो इन्हीं सब तमाम बातों के साथ हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इसी मुद्दे पर आज हमसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत कीजिए परमजीत सिंह मक्कड़ का। आपको बता दें कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जागो पार्टी दिल्ली स्टेट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार सर। तो सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है सर, जैसा हम सभी को पता है कि ये वायरस की वजह से किसी ने अपने खोए हैं और किसी ने अपने सपने खोए हैं, तो हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं इस भयावह स्थिति में? देखो, दूसरों की मदद करने का मैं समझता हूँ कि जहाँ ये एक सपना इतना भयानक है कि हमारा फर्ज बनता है कि मानवता की सेवा के लिए हमारा फर्ज बनता है जो कोरोना का ये पीरियड है, इसके अंदर जितना भी हो सके, क्योंकि हमें अपना जो मुकद्दर हमारा लिखा हुआ है, उसके जो धर्मराज जो लेखा लिखता है ना, उसमें हमारे को अपनी जो क्या कहते हैं प्लस करना है हमने, कि हमने कुछ पुण्य कमाया। शायद ये समा वो है कि हम अपने जीवन में कुछ अगर पुण्य कमाना चाहते हैं कि जो कल को हमारे लिए लगे। हो सकता है आज ये कोई दूसरा इससे पीड़ित है, कल हो सकता है यही हमारा परिवार या हम लोग इससे पीड़ित हो, तो शायद वो हमारा किया हुआ हमारे सामने आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भयावह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कोरोना को लेकर, तो हम लगातार देख रहे हैं कि मृत्यु दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपने सपने खोता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपने खोता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में आप लोगों से क्या बोलना चाहेंगे सर? जहाँ तक आपका सवाल है, कोई अपना ही खोता है, तो मैं समझता हूँ ये सारा इस संसार जो है, शायद अगर हम अपना ही समझ के चलें तो शायद मानवता पे बहुत दिक्कत ना आए। और हमारा ये फर्ज बनता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आज आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि कोई कोरोना से पीड़ित है तो आप निकले घर से। मैं समझता हूँ कि आप अपना प्रिकॉशन लेके जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जितना हो सके मानवता की सेवा करने के लिए हमें निकलना चाहिए। और अपने का खोने का दर्द क्या होता है, ये शायद वो ही समझ सकता है जिसके घर में कोई हादसा हो जाता है। और हमें ये लगता है कि इस भयानक स्थिति के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं, वो एक दूसरे की मदद, हमें मनुष्यता की सेवा, हमारे गुरमुखी में कहते हैं कि मनुष्यता की सेवा सबसे ऊपर है। और हमें इस टाइम वो सरबत के भले की अरदास में शामिल होना चाहिए। सरबत का भला तभी है जब हम अपने मन में कोई भी द्वेष, वैर और उससे ऊपर उठ के अपने सेवा को हम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस महामारी को लेकर लोगों के जहन में, लोगों के मन में इतनी बुरी तरह से डर बैठ गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मृत्यु दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो दहशत लोगों के जहन में भरी हुई है, लोगों के भीतर ये भरी हुई है, तो इससे हम लोगों को दूर कैसे कर सकते हैं? जी, दूर मैं समझता हूँ कि हमारे को जितने भी गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट के लिए नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दी है, वो गाइडलाइन हमारी सुरक्षा के लिए। आप अगर मास्क के लिए अगर गवर्नमेंट कह रही है तो उसमें हमारी सुरक्षा है, अगर आप सैनिटाइजर के लिए कह रहे हैं तो हमारी सुरक्षा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं तो हमारी सुरक्षा है। इसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का फायदा नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा, अपने परिवार, अपने सब सगे संबंधियों के बारे में सोचते हुए मैं समझता हूँ 2020 का जो कोरोना था वो एक ट्रेलर था। उसमें जितने इफेक्टेड वो लोग
50 प्लस थे, 50 प्लस से लेकर अबव। और अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें यंग एज जा रहा है। यंग से मतलब है 30 से लेकर 50 साल तक का। और अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना कहा है कि तीसरी लहर का जो डर है वो तीसरी लहर में वो बच्चों का डाउट है कि शायद बच्चों की तरफ बढ़ेगा। तो अगर हम अभी से ये समझ के चलें कि ये 2021 शायद अपनी सुरक्षा, अपनी जान बचाने के लिए, तो इसमें मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, हमें 1 साल का समय मिला था कि हम कुछ कर पाए, मगर हम उसमें कुछ नहीं ऐसा कर पाए। और जब ये दूसरी लहर आरंभ हुई, शुरू हुई, तो हम अपने आप के बचाव में लग गए। आज देखो आप, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में या क्या प्राइवेट में भी कहीं बेड नहीं मिल रहा है। तो ये एक समस्या क्यों हुई? आखिर हमें उस कोरोना से लड़ने के लिए 1 साल मिला था। तो मैं समझ रहा हूँ इसमें सरकारें हमारी जो हैं वो शायद अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह पूरे तरीके से नहीं कर पाए, और उसमें उनको शायद विफलता मिली है, और जिसका खामियाजा आज आम जनता को, आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर एक नज़र अगर हम लॉकडाउन पे डाल लें तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तमाम जो राज्य हैं भारत के, उनमें लॉकडाउन लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी लोग अपने घर में नहीं बैठ पा रहे हैं, लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए सर? मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार जो लॉकडाउन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसका एक आदेश जारी किया था, उसको इम्प्लीमेंट कराया था हमारे पुलिस ने, या पुलिस किसी भी स्टेट की। आज आप देखें ये जो लॉकडाउन है, एक स्टेट का सीएम अनाउंस कर रहा है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सरकारी अमला नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, मगर लोग ये चाहते हैं कि हम इस टाइम घर में बैठे। ये लोगों की डिमांड है। लोग ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा तभी है कि शायद हम घर में रहें। लोगों की डिमांड थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, और लोगों की सुरक्षा से आज मेरा मकसद ये है कि लोग ये चाहते थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, और खुद उन्होंने इस गाइडलाइन का पालन किया कि लोग अपने घरों में बैठे हैं। कोई सरकारी अमला आज कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई शॉप या दुकानें बंद कराने के लिए नहीं निकला हुआ। आप देखें कहीं पे भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, मगर लोग चाहते हैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन, अगर मैं समझता हूँ कि 2021 वाकई में ही हमें अपना जीवन बचाने के लिए मिला है, और हमें अपना जीवन बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात है उसमें प्रशासन किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। आप देखें जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी कालाबाजारी, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसको तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई तो प्रशासन ऐसा आगे होके उसको अपनी जिम्मेवारी ले। दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि ये जहां राज्य को अब पूर्ण अधिकार नहीं है, मगर यहाँ पे 3 प्रशासनिक अमले हैं। 3 प्रशासनिक अमले से मतलब है, एक दिल्ली नगर निगम है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर तीनों का एक ये दिल्ली हब है। और आप देखें दिल्ली देश की राजधानी है। अगर दिल्ली देश की राजधानी में यहाँ आप देखें जो अदर कंट्रीज हैं उनके दूतावास है, वैसे ही है। आप क्या मैसेज जा रहा है आपका वर्ल्ड में? अगर आप दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे तो पूरे इंडिया को क्या होगा? ये बहुत भयानक स्थिति है। आप इसको, इस भयानक स्थिति से हमें अपने आप को कोई धोखे में नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मगर आज पॉलिटिक्स का समय नहीं है। आज सबको एक होके अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी भी बनती है। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से तमाम बातें सर से हमने जानी। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देख रहे हैं महामारी फैलती हुई नज़र आ रही है, तो इस महामारी में कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि आगे आकर लोगों की मदद करें? जिस तरह से आपने एक मुद्दा उठाया है कि हमें एक साथ मिलकर इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, और अपनी जिम्मेवारी से मैं बच नहीं सकता। मैं यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा
MS ब्लॉक हरिनगर में गुरुद्वारे का प्रधान भी हूँ। यहाँ से मैं हरिनगर से दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। और मैं जागो पार्टी है जो हमारी, जिसके प्रधान मंजीत सिंह डीके हैं, उनके वो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल, और उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली स्टेट में। तो हम लोग जहां जितना हो सकता है अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब चाहे मंजीत सिंह डीके आप देखें ग्रेटर क्लास से पूरी दिल्ली के अंदर वहां जहां गैस वितरण कर रहे हैं, वहां से ऑक्सीजन की रिफिलिंग करके दे रहे हैं, उसके अलावा लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं हजारों लोगों। इसके अलावा जैसे मैं हरिनगर से हूँ, हमारे दिल्ली में 46 वार्ड है, पूरी पार्टी अपने अपने वार्ड में तरीके से काम कर रही है। मगर मैं हरिनगर की लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस दिन से हमने जो कोविड पेशेंट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनके घरों में जो लोग अपने घर में खाना नहीं बना सकते, उनको अपने घर से यहाँ से ही जो हाइजेनिक घर का बना हुआ होममेड वो खाना हम यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। और रेगुलर यहाँ से लोग रोजाना सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना यहाँ से जा रहा है। और वो भगवान की, परमात्मा की कृपा से, वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा से मुझे ये सेवा मिली है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो सूखा राशन है, जिसमें हम क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अक्सर रहता हूं, तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो आज तक सोशल मीडिया पे मैंने अभी तक नहीं डाला है, मगर हम फर्स्ट डे से यहाँ लोगों के लिए जितना हो सकता भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर राजस्थान में 4 बारी गया हूँ अलवर से, जो हम 3-3, 4-4 सिलेंडर वहां से रिफिलिंग बड़े वाले सिलेंडर करा के यहाँ लाके हम छोटे छोटे सिलेंडरों में लोगों को एक ऑक्सीजन के लंगर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं नीम राणा राजस्थान से जाके सिलेंडर भरवा के लाया, रिफिलिंग करा के वो यहाँ बांटता रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल, मेरे फैमिली मेंबर, मेरा ब्रदर जो कि लाइन में लग के नारायणा से जाके अपना और मायापुरी में लाइनों में लग के बड़े सिलेंडर की रिफिलिंग करा के मगर यहाँ लोगों को हम दे रहे हैं। चाहे उसमें पर्सनल हमारी जेब से कुछ लग रहा है, मैं किसी संस्था के तौर पे नहीं लगा रहा यहाँ पे, ना ही कोई गुरुद्वारे का फंड यहाँ से यूज हो रहा है। अपनी पर्सनल जेब से जो मेरे को मेरे मालिक ने, परमात्मा ने मेरे को बख्शिश करी है, उस अपनी सेविंग में से मैं ये कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे लिए नहीं, जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अपनी जेब के अकॉर्डिंग, उनका भी ये फर्ज बनता है कि इस टाइम मानवता की सेवा करना चाहिए। और मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, इसमें एक बात ये जोड़ दूं कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कह रहा कि कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा। जो जितना भी कर रहा है वो उसके कर्म में लिखा जा रहा है और उसका करना चाहिए। इस टाइम पार्टी नहीं देखनी, इस टाइम कोई ऐसा नहीं देखना कि मैं जागो पार्टी से हूँ, वो अकाली दल से है, वो सरना से है, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमारा फर्ज है, गुरबाणी में फरमान है, ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बनाई। भाई कन्हैया जी का सिद्धांत है ये कि आपने जब कोई सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, उसमें कोई ऐसा नहीं देखना कि वो कौन से धर्म से है, कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से रिलीजियस से है, मगर हमें मनुष्यता की, मानवता की सेवा करनी है। और शायद परमात्मा मेरे से ये कृपा करके, वाहिगुरु अकाल पुरख ये कृपा करके सेवा ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी में मेरे को परमात्मा ने जितने भी सांस बख्शे हैं, मैं अपनी तरफ से ये मानवता की सेवा करता रहूंगा। और हरिनगर की संगत जितना हो सकेगा मैं कर रहा हूं और आखिरी दम तक मैं करता रहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हमने तमाम बातें परमजीत सिंह जी से जानी कि कैसे हम लोगों की मदद करके उनके लिए एक बेहतर जिंदगी जीने का जरिया बनकर उनकी जिंदगी पॉजिटिव रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद। नमस्कार।